जिस देश में स्किल ना देख के, शिक्षा ना देख के जात प्रमाण पत्र बनवाया जाता है, उस देश का विकास कैसे होगा, ये समझ सकते हो। आने वाले समय में सबसे बड़ी बात है, जो जनसंख्या जातिवाद है ना, बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा, ये हमारा चैलेंज है। और इस देश में ऐसे नेता हो रहे हैं ना पढ़े लिखे, उनके लिए कोई रूल नहीं। मतलब आपको चपरासी बनने के लिए अच्छे अच्छे एग्जाम देने पड़ रहे हैं, लेखपाल बनने के लिए एग्जाम देने पड़ रहे हैं। तो आप नेता बनने के लिए क्यों नहीं नियम बना रहे हो कि आपके समय में आपके यहाँ जो नेता हो उसके लिए कोई एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। आपका देश सुधारने के लिए एजुकेशन होना जरूरी है। ये हमारे देश में जो सबसे बड़ी कमी है, और इस देश में कमी होने का कारण है, इस देश का जो परंपरा है ना जातवाद वाला, वो सबसे बड़ा है। जातवाद नहीं होता ना, हमारा पिछड़ा समाज, दलित समाज आगे होता। और ये दलित समाज सबसे ज्यादा रैलियों में काम करते हैं, वोटों में काम करते हैं। वोट का काम यही करते हैं। मतलब 85% आपकी जनसंख्या होने के बाद आप भी कहीं भी वर्चस्व कायम नहीं कर पा रहे हो, ये सबसे बड़ा कारण है आपका। आप केवल जनसंख्या गिनाने के लिए नहीं हो, मैं कह रहा हूं आप हमेशा, एक तो धरना देने में भी इनको दिक्कत हो जाती है। मतलब देश में एक अराजकता फैलाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये अपने हक के लिए अगर धरना देने शुरू करते हैं तो इनको खाने को नहीं हटता, ये हाल है। जब आपको खाने को नहीं है भैया तो धरने में ना बैठो, सबसे बड़ी बात है। अगर धरने में नहीं बैठ सकते तो अपने बच्चों को पढ़ाओ कम से कम, अगर अपना नहीं पढ़े हो, ये सबसे बड़ी बात है। अगर ये सब नहीं कर सकते तो आप समझ लो वही होगा कि चार पाई पे आप नहीं बैठ पाओगे। मतलब आप रवीश कुमार का जो एक इंटरव्यू वाला वीडियो था ना, एक जो उच्च समाज होता है, एक छोटा समाज का व्यक्ति आता है, वो नीचे बैठ जाता है। मतलब वो कहता है इसमें मैंने कुछ बोला नहीं। बोलने की क्या जरूरत है, जब चीजें अपने आप दिख रही हैं तो वही चीजें होंगी आपके साथ। मैं दलित समाज से कहता हूँ, अगर अंबेडकर जी ने आपको हक दिया है